बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एग्रेड सोलर। आज का ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़रूरी है और कोशिश कीजिए कि इस व्लॉग को पूरा सुने। हालिया मार्केटों में जो हलचल मची है उसके हवाले से आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। सोलर पैनल के प्राइसेस जहां पे डाउन हो रहे थे और हम सुन रहे थे कि 45 रुपीज़ तक पर वॉट आने वाला है। ये जैसा सोलर पैनल जिसे कोई लेना नहीं चाहता था वो अभी 68 रुपीज़ पर वॉट जो है वो सेल हो रहा है। देखिए पोजीशन इतनी खराब क्यों हुई और ये रेट्स कहां तक जाएंगे, ये आज की वीडियो में डिस्कस हो रहा है। कुछ दिन पहले, मतलब मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ कि सैटरडे से एक आधा दिन पहले, मतलब फ्राइडे से मार्केट में हलचल मचना शुरू हुई। जैसे ही आपका डॉलर जो है वो अप्रेज होना शुरू हुआ। डॉलर अप्रेज के पीछे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल रीजन है वो ये है कि जैसे ही जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, उस डेट के अनाउंस होते ही जो माफियाज थे वो दोबारा से सरगर्म हो गए और वो डॉलर की प्राइसेस को ऊपर लेके जाने लगे। अब जब डॉलर की प्राइसेस ऊपर जाने लगी तो गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया बैंक्स के ऊपर कि आपने किसी को भी डॉलर्स की पेमेंट नहीं करनी। हुआ ये कि जो 300-400 कंटेनर्स आए हुए हैं पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के, जो कि क्लियर होने थे, उनकी जो है वो एलसीज की पेमेंट जो है वो बैंकों ने रोक ली, जिसकी पेमेंट चाइना ना जाने की वजह से ये हुआ ये कि माल जो है वो कराची पोर्ट पर स्टक हो गया। इस स्टकिंग की वजह से जो है वो डीस्टेबिलिटी मार्केट में आई और जिसके पास जो भी माल पड़ा था उसने उसके प्राइसेस जो है वो अप करने शुरू कर दिए। इस वक्त करंट पोजीशन जब ये हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज की डेट में जो सोलर पैनल के प्राइसेस हैं वो एन टाइप जो है वो 70 क्रॉस कर चुका है। इसी तरह से पी टाइप जो है वो 65 क्रॉस कर रहा है। तो ये बहुत ही जो है तबाहकुन सूरत हाल है। और कुछ जो मार्केट के गुरुज हैं उनका ये कहना है कि प्राइसेस दोबारा 90 टू 100 रुपीज पर वॉट तक चली जाएंगी अगर एलसीज नहीं खुलती। और इस सारे सिनेरियो के अंदर वो लोग जो कि इंपोर्ट के बिजनेस से वाबस्ता हैं वो दोबारा गेम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अवाम जो वेट कर रही थी, परचेजिंग को लेके रुकी हुई थी, जिन्होंने सेविंग्स की हुई थी कि हम अब सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं, वो एक दफा फिर परेशानी का शिकार हो चुके हैं कि अब क्या करें। तो देखें इस वक्त मार्केट में पैनिक बहुत ज्यादा है और उसकी वैलिड रीजंस भी मैंने आपको बताए हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। अब ये जो करंट सिनेरियो है कितने अरसे तक जारी रह सकता है? देखिए सिंपल सा इसका है कैलकुलेशन ये कि फेब में जो है वो इलेक्शंस होने, तो फेब तक तो मार्केट डिस्टेबल रहेगी। आईएमएफ की जो किस्त डॉलर्स में आने की उम्मीद थी वो भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है वो भी कोई 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं आएगी जो कि कोई बोल्ड डिसीजंस ले सके। कोलिजन गवर्नमेंट होगी, कोई रूठेगा, किसी को मनाना पड़ेगा, कोई नाराज होगा, किसी को पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह की हुकूमत बनने के बाद स्टेबिलिटी आने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। तो जो मार्केट पिछले काफी अरसे से हलचल का शिकार रही है निगरान सेटअप में, और निगरान सेटअप नहीं कहूंगा बल्कि आप समझ सकते हैं कि एक हुकूमत गिरने के बाद जो दूसरी हुकूमत रही है उस दौरान जो हालात अवाम ने फेस किए हैं, अब भी वैसे ही हालात मजीद 1 से 1.5 साल कम अज कम लगता है कि अवाम को फेस करने पड़ेंगे। तो अब अवाम को करना क्या चाहिए? देखें ये बड़ा एक वो सवाल है कि अब हम क्या करें। तो देखिए अब आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी है कि आप वेट करें। अगर कहीं से सोलर पैनल आपको सस्ता मिल जाता है, आपके बजट में है और आप बहुत जल्दी लेके लगाना चाहते हैं, तो फिर ये आपकी मर्जी के ऊपर है। हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स थे जो कि 58 पे वेट कर रहे थे और आज उन्होंने जो है वो 64 पे परचेजिंग की है। कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 65 पे परचेजिंग की है। तो जो क्लाइंट्स वेटिंग में थे उन्होंने डिसीजन ले लिए हैं कि हमें सोलर पैनल्स के साथ जाना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने चाहिए, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीने गर्मी और सर्दियों के हैं और सर्दियों के खत्म होते ही जैसे गर्मियों का आगाज होगा तो माल जो है उसकी शॉर्टेज रहेगी और शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस आपके फिर दोबारा अप रहेंगे। तो एक गेम तो समझ में आ गई है पूरे मुल्क में, जैसे जब तक डंडा उठाया जाता है ना, जो पैट होल्स होते हैं जहां से लीकिंग होती है, जिस तरह से डॉलर आपके मुल्क से गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी सोलर की इंपोर्ट में, वो जितने भी पैट होल्स जो हैं वो इस सेटअप में, जो निगरान सेटअप में बंद हुए थे, वो दोबारा से रीओपन हो गए हैं इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद। तो अब क्योंकि सीरियसली कोई भी नहीं ले रहा, जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं
जो मार्केटों को हिलाते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज को हिलाते हैं, वो आज़ाद हो चुके हैं। उन्हें पता है निगरान सेटअप है, ये ज़्यादा देर टिकने वाला है नहीं और इन्होंने इलेक्शन करा के घर जाना है, इसलिए जो दिल में उनके आ रहा है वो कर रहे हैं। और मार्केट में तेज़ी लाने वाले भी वही लोग हैं, डॉलर्स को अप डाउन करने वाले भी यही लोग हैं और आम आवाम की ज़िंदगी को मुतासिर करने वाले भी यही लोग हैं जो कि पकड़ में नहीं आते। तो आज के व्लॉग के तवज्जो से आपसे ये चीज़ें डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझ रहा था और मेरा तो पहले कोशिश ये थी कि मैं आपसे कहूँ कि पैनिक ना करें, परचेजिंग ना करें। लेकिन इस वक़्त सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ेगा। थोड़ा-सा आप हालात के ऊपर खुद नज़र रखें। आप स्टॉक मार्केट को देखें, आप डॉलर प्राइसेज़ को देखें, आप एलसीज़ को देखें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम एलसीज़ के साथ होता होगा, इम्पोर्ट्स के साथ कहीं न कहीं पे लिंक्ड होंगे। तो जैसे ही आपके मुल्क के हालात सही होते हुए दिखाई दे, तो आप परचेजिंग कर सकते हैं। हालात रेट्स जो हैं वो दोबारा नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो है वो थिंकिंग ये है कि शायद डॉलर 300 तक चला जाए दोबारा और अगर डॉलर 300 तक जाता है, तो सोलर पैनल आपका 60 से नीचे नहीं आने वाला। तो ये अब आपका 60 से ऊपर ट्रेड होगा। अगर कोई बाय चांस आईएमएफ की किस्त आ जाती है, मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, तो हो सकता है मे बी कुछ अरसे के लिए रिलीफ दोबारा मिल जाए। लेकिन अब जो हालात जारी हैं, उसमें रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है।